Hello guys, welcome back to the channel. This is the most awaited and the most important topic that no one talks about. सभी सब्जेक्ट्स के बारे में ऑलमोस्ट बहुत ही इंक्लूसिव. देखो सब्जेक्ट्स करने बहुत इंपॉर्टेंट है. सब्जेक्ट्स 91, 80, 60 के आसपास है. ऑब्वियसली सभी नहीं हो सकते बट ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट जो मतलब कि ना क्लियरली विजिबल होता है या समझ में आता है वो यहाँ पे मेंशन है. दिस इज अ होल सम अ न्यू लर्न बाय मैप्स एज वेल जो हम लोगों ने अभी रिसेंटली आपका इंक्लूड किया है एंड यू कैन फाइंड योर अपडेशन. देखो लर्न बाय मैप्स ना आप लोगों की जर्नी को आसान करता और मैं कोशिश करती रहती हूँ. जैसे कुछ मुझे ऐसे टॉपिक्स लगते हैं कि यार ये इंक्लूड नहीं है तो लेट्स मेक दिस, ये इंटरनेट पे यहाँ पे ये चीज़, तो आपको काफ़ी एक डिफरेंट मटेरियल मिलेगा. जैसे कि ये मिलेगा आप लोगों बहुत सारे आपके चार्ट्स आप देखोगे बट उसके अंदर आप लोगों को कभी भी इतना इंक्लूसिव सब्जेक्ट्स नहीं दिए होंगे जितने यहाँ पे दिए. इसको लर्न कर लो एंड यू आर सॉर्टेड. PYQs के अंदर यूपीएससी में पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है. प्रेजेंस किस में बिलोंग करते हैं, एग्रीकल्चर किसके अंदर होता है ना, आपके पोर्ट्स किसके अंदर होते हैं. तो लेट्स डिस्कस गाइज. दैट इज योर नंबर 1. यूनियन सब्जेक्ट्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ आती है. देखो यूनियन का मतलब वो है जिसके ऊपर सेंटर का तो कोई कंट्रोल ही नहीं बनता. अब इसके अंदर वो चीज़ें देखेंगे जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव या फिर हमारे नेशनल सिक्योरिटी का एजेंडा है. जैसे कि आपका डिफेंस एंड सिक्योरिटी, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस एंड करेंसी. अब ये दो सब्जेक्ट्स हैं. फाइनेंस अलग है, करेंसी अलग है. देन डिफेंस एंड सिक्योरिटी दो बारी हो गया, इसको काट सकते हैं एक बारी. देन इज योर बैंकिंग और आरबीआई अलग से. अब आरबीआई किस सब स्टेट के अंदर आएगा, सेंस नहीं ना बनती, इसीलिए बैंकिंग इज योर सेंटर सब्जेक्ट. उसके बाद गई हम लोगों का यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस, ऑब्वियसली वो आपका होगा है ना. सीबीआई, एटॉमिक एनर्जी, ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स, वॉर एंड पीस. किसी के साथ वॉर हो रही है तो कौन डिक्लेयर करेगा उसको. पाकिस्तान के साथ वॉर हो रही है, पंजाब कोई डिक्लेयर करेगा, जेएन को कोई करेगा, कौन करेगा, सेंटर करेगी. ठीक है. उसके बाद सिटीजनशिप, कोर्स योर सेंटर मुद्दा. रेलवेज, पोस्ट, पिलग्रिमेजेस आउटसाइड इंडिया गाइस, जैसे कि आपका कैलाश आपकी यात्रा होती है ना, मानसरोवर यात्रा होती है, जो आउटसाइड आ जाते हैं दैट कम्स इनटू योर सेंटर. किसी और के साथ डील होने वाली है इसलिए. देन इज गाइस दैट इज योर हाईवेज. जो पार्लियामेंट, जो आपके नेशनल हाईवेज होते हैं, जो स्टेट बोलेंगे वो अलग चीज़ है बट जो नेशनल हाईवेज है तो दैट इज बाई योर, जो पार्लियामेंट उसको आपका नोटिफाई करता है, दैट इज योर सेंटर. शिपिंग, नेविगेशन, नेशनल पोर्ट्स, जो मेजर पोर्ट्स हैं हम लोगों के, दैट इज योर सेंटर. जो छोटे छोटे पोर्ट्स होते हैं बहुत सारे होते हैं वो स्टेट के अंदर, माइनर पोर्ट्स कहीं और आएंगे. ठीक है. उसके बाद एयरवेज, एयर नेविगेशन. अब ऐसा कोई प्लेन्स ऐसे रैंडमली चलते हैं, दे फॉलो वन रूट एंड दे ऑल्सो गिव मनी टू द कंट्रीज जिसका वो आपका ऊपर से क्रॉस करते हैं, पैसे मिलते हैं उस चीज़ के. तो ये सब कुछ कौन देखता है, दैट इज योर सेंटर देखता है. उसके बाद हम लोगों का पेटेंट्स, सेंसेक्स एंड योर यूपीएससी, स्टॉक एक्सचेंज, ये सब कुछ कहाँ आता है, दैट इज योर सेंटर के अंदर आता है. अब दूसरी जगह चलते हैं. आई विल रिक्वेस्ट टीम कि देख लेंगे कि पिक्चर अच्छे से बस पूरी आ रही हो, सब्जेक्ट्स पढ़े जा रहे हो. ठीक है. सो गाइस नेक्स्ट है हम लोगों का कंकरेंट लिस्ट. पहले कंकरेंट से पहले ना, क्योंकि कंकरेंट इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग ऐसा करते हैं स्टेट के अंदर देखते हैं कि स्टेट के अंदर कौन से सब्जेक्ट जो है हम लोगों के प्रिवेल होते हैं और इनमें से इंपॉर्टेंट कौन से हैं. सेंटर में तो देख लिया ना हम लोगों ने, जो कॉमन सेंस ही बनती है कि मतलब कि सेंटर ही करता है, सबसे ईजीएस्ट यही होता है और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंकरेंट, क्योंकि इसका ना जज नहीं कर पाते कि यार ये कहाँ पे आएगा. ओके. सो इसको रट्टा मारना है और इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज योर पब्लिक ऑर्डर, लैंड, पुलिस. मतलब कि ये तीनों तो ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको लेके दिल्ली हमेशा कन्फ्लिक्ट में रहती है आपकी, कि सेंट्रल पकड़ लेती है जी ये सब्जेक्ट और ये होते स्टेट है, स्टेट के पास आने चाहिए. बट दिल्ली एक बहुत ही सेंसिटिव स्टेट है, तो दिल्ली के अंदर देखो आप लोगों का क्या होता क्या है. दिल्ली के अंदर, दिल्ली कैपिटल है, कितनी एम्बेसीज होती हैं वहाँ पे, उसके कारण. ठीक है जी. सो लोकल गवर्नमेंट है, ऑफ कोर्स सेंटर के अंदर आएगा. ठीक है. ग्रास रूट लेवल से जो डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है दैट इज बिकॉज ऑफ योर पंचायत, तो पंचायत स्टेट के अंदर ही आएगा. पब्लिक हेल्थ, डिस्पेंसरीज, सैनिटेशन किसके अंदर आएगा, डिस्पेंसरीज किसके अंडर आती हैं, स्टेट के अंदर. आपने अपने एरिया की देखी होंगी, कई बार सीएम जो है अपने हिसाब से नाम भी चेंज कर देते हैं.
ठीक है। उसके बाद हम लोगों का प्रिविलेज, प्रिविलेज मतलब कि जो आपकी यात्राएं हैं, अब जो स्टेट के अंदर आती है, जो आउटसाइड इंडिया है वो सेंटर देखता है, जो इनसाइड स्टेट है वो स्टेट अपने आप ही देखती है। ठीक है, जैसे उत्तराखंड के अंदर हेमकुंड साहब हो गया, बद्रीनाथ केदारनाथ आ गया, तो वो सब चीज़ है। नेक्स्ट, बरियल्स एंड योर बरियल ग्राउंड्स, जहाँ पे हम लोग शमशान घाट जहाँ पे बरी करते हैं लोगों को, वो भी स्टेट के अंदर आता है। ठीक है। उसके बाद लाइब्रेरीज एंड म्यूजियम्स, बहुत इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन बच्चे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन जो है हम लोगों का, दैट इज़, अब मेजरली जो अगर हम लोग देख रहे हैं कोई और बड़ी चीज़ है जैसे पोस्ट वगैरह, बट जो हमारी कम्युनिकेशन है दैट इज़ अ स्टेट वन। एग्रीकल्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, फिशरीज, अब ये तीनों एक जैसी है ना, है तीनों अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, बट इसे जज रखो कि एग्रीकल्चर, इरिगेशन और आपकी द थर्ड वन इज योर फिशरीज, ये इकट्ठी के याद रखो ताकि ईजी भी रहे, तभी मैंने इकट्ठी लिखी भी है। देन इज योर मार्केट्स एंड फेयर्स लगना, गैसेज एंड गैस वर्क, रेगुलेशन ऑफ योर माइंस, बेटिंग एंड गैम्बलिंग एंड लॉटरीज, इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो बेटिंग, गैम्बलिंग और लॉटरीज होती है ना, ये कई स्टेट्स में अलाउड होती है, कई में नहीं होती। ठीक है, जैसे गुजरात में आप लोगों को पता होगा कि अल्कोहल भी बैन है, तो वैसे ही हम लोगों के कई स्टेट्स के अंदर, आप लोगों की स्टेट के अंदर क्या है, बैन है कि नहीं है, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ। लॉटरीज पंजाब में तो अलाउड है। ठीक है। सो देन इज योर गाइस, दैट इज योर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। अब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑब्वियसली कहाँ आएगी, सेंटर में, बट स्टेट वाली कहाँ पे आएगी, स्टेट लिस्ट में। देन इज योर इंडस्ट्रीज, इरिगेशन एंड योर प्रिजन्स। ठीक है जी। और नेक्स्ट है गाइज हम लोगों का कंकरेंट, दैट इज योर सब्जेक्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कंकरेंट के अंदर कौन सी चीज। अब कंकरेंट के अंदर ना सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है और सबसे ज्यादा रेपिटेशन जो आपने नंबर ऑफ विजन करनी है तो इसी की करनी है, क्योंकि हमें ऐसे जज नहीं होता कि यार ये कंकरेंट का मतलब होता है जहाँ पे दोनों जो अथॉरिटीज है, दोनों जो है हम लोगों का सेंटर और स्टेट, दोनों के लॉज जो है वो बना सकते हैं। बट हाँ, कभी कन्फ्लिक्टिंग हो जाए तो ऑब्वियसली वो हमारा है ही यूनिटरी बाइस्ड है, फिर हमारा यूनियन जो है दैट इज मोर स्ट्रॉन्ग, तो हमेशा यूनियन की चलती है। ठीक है। बट ऑफ कोर्स वही स्टेट को भी हम लोगों को हर जगह हम लोग दबा नहीं सकते। देन इज गाइस मैरिज एंड डिवोर्स इज योर कंकरेंट। एजुकेशन अभी हम लोगों ने बात की थी। इलेक्ट्रिसिटी, बैंकरप्सी एंड इंसॉल्वेंसी भी गाइस हम लोगों की यहाँ पे आती है। देन इज योर फॉरेस्ट, अभी हम लोग करके आए थे कई कई चीज़ें ना, जैसे आपके एडमिनिस्ट्रेशन, वेट्स एंड मेजर्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ योर जस्टिस, JEF W स्क्वायर। तो मैंने बताया था कि J इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ योर जस्टिस, E इज योर एजुकेशन, F इज योर फॉरेस्ट और W इज योर वेट एंड नेक्स्ट W जो है हम लोगों का, आप लोगों ने कमेंट करके बताना है क्या है। ठीक है जी, तो मुझे पता लगे कि आप लोगों ने ढंग से किया कि नहीं। ठीक है। सो ये W हो गया हम लोगों का। उसके बाद गाइस हम लोगों का पॉपुलेशन कंट्रोल और फैमिली प्लानिंग भी गाइस हम लोगों का कंकरेंट के अंदर आती है। कंकरेंट दोनों लॉज बना सकते हैं पॉपुलेशन को लेके। पॉपुलेशन एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है। उसके कारण फिर ट्रस्टी एंड ट्रस्टीज या फिर आपकी जो चैरिटीज होती हैं, कई बार होता ना कभी किसी स्टेट को एक पर्टिकुलर वहाँ पे चैरिटी चलती है, तो ये जो चैरिटीज वगैरह आते हैं, जो ट्रस्टीशिप वगैरह होते हैं, वो दैट इज योर इज अंडर योर कंकरेंट। फिर इसके बाद फैक्ट्रीज, अडल्ट्रेशन, फैक्ट्री अडल्ट्रेशन करती है, तो मैंने दोनों सब्जेक्ट को इकट्ठे रखा हुआ है। फैक्ट्रीज अलग है वैसे सब्जेक्ट, और अडल्ट्रेशन मतलब कि मिलावट होना वो अलग चीज़ है। फिर उसके बाद हमारा लेबर वेलफेयर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेबर यूनियंस होती हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, लड़ाई झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, ठीक है, वैसे ही हमारी ट्रेड यूनियंस होती हैं, इनको भी इकट्ठे लर्न कर सकते हो। फैक्ट्रीज, फैक्ट्री के अंदर लेबर और लेबर के अंदर वो ट्रेड करती हैं, तो सारी कहाँ पे कंकरेंट के अंदर है। ठीक है। फिर न्यूज़पेपर, बुक्स एंड प्रेस, ये भी हमारा कंकरेंट के अंदर होता है। उसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल आपकी प्लानिंग। देन इज योर प्रोटेक्शन ऑफ योर वाइल्ड एनिमल एंड योर बर्ड्स। तो प्रोटेक्शन ऑफ योर वाइल्ड एनिमल्स, ये W वाला, यहाँ वाला W हो गया। तो आई होप आप लोगों ने तब तक कमेंट कर दिया होगा। सो आई विल सी यू इन टू द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।